होता है कि वो जन्म लेते ही अगर देखा जाए तो वो खुद से उड़ने का प्रयास करता है, खुद से चलता है। लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं कि हमें बचपन से ही किसी न किसी की सहायता जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम जन्म लेते हैं तो वहाँ पर माता पिता के रूप में एक गुरु मिलते हैं जो कि हमें बड़ा करना, चलना सिखाते हैं। जैसे हम थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें जगत में हम जब आते हैं, हमारा दिमाग जगत में चलने लगता है, तो वहाँ पे हमें शैक्षणिक गुरु मिलते हैं। उनका कार्य क्या है? तो उनका कार्य है कि वो शिक्षा देंगे, हमें शिक्षा देंगे ताकि हम अपने जीवन में उस शिक्षा से मेरे जीवन में जो पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ऐसे जगत में हम आए हैं तो जगत में रहना है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है, तो वहाँ पर वो ज्ञान देंगे, पढ़ाएंगे शैक्षणिक गुरु। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान जब हमें मिलता है तो जरूरी नहीं है कि हम ज्ञान कहाँ खर्च कर रहे हैं। बात ये भी है कि जो हमें मिला है उसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं तो वहाँ अध्यात्म का मतलब है कि खुद को जानना, नहीं तो परमात्मा को जानना, दोनों एक ही है। क्योंकि हम लोग ये नहीं जो मंदिर में हम लोग जाते हैं परमात्मा या भगवान से मिलने, लेकिन वो मेरे अंदर है, कहते हैं ना जहाँ जीव है वही शिव है। तो खुद को जान लीजिए या तो परमात्मा को जान लीजिए, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा, शिव, सब कुछ शिव को ही कहा गया है। तो वही चीज है कि जब हम आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, और मैंने शिव को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया है, उनका कार्य क्षेत्र ये है कि हम उनके कहे अनुसार जो हमें दिल से जो मिला है उसको हम कर रहे हैं, और वो हमें ये भी कहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो लोगों को भी करने के लिए है। तो यही हम करते हैं कि हम खुद भी करते हैं, लोगों को भी करने के लिए कहते हैं, और वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अध्यात्म में आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाते हैं। जी, हम यही समझते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।